सही है। रिएक्ट नेटिव में आइकन्स कैसे यूज करें? ठीक है, मैं आया। रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स। ठीक है, मैं यहां पर आया और ये मेरे पास उसने बोला हुआ है कि भाई यहाँ से जो है ना लिंक्स इंस्टॉल कर लो। तो मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसको भी मैं हटाता हूँ। वो बोल रहा है यहाँ से लिंक्स इंस्टॉल कर लो इंस्टॉलेशन के लिए। मैंने इसको कॉपी करा, इस पूरी लाइन को पहले गूगल पे पेस्ट करा और यहाँ से माइनस माइनस जो सेव है इसको हटा दिया, ये अब नहीं चलता। ठीक है, npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स, कॉपी सी डब्ल्यू। मैं वापस आया, मुझे एप्लीकेशन जो है 1 मिनट के लिए बंद करनी होगी और दोबारा चलानी होगी क्योंकि मैं एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं आया, इसको मैंने बंद कर दिया। यस, ठीक है, एप्लीकेशन में इस बार सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो चुकी है। मैं यहाँ पर आता हूँ, डबल सी सी एल एस, इस सर्वर को हटा दिया अभी और इस सर्वर पर आए थे। डबल सी सी एल एस, और यहाँ पर मैंने लिख दिया npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स क्योंकि मुझे आइकन्स यूज करने हैं। ठीक, और हम इसके साथ साथ खोल लेते हैं पैकेट डॉट जेसन ताकि हमें पता चले हाँ भाई हमारे पास आइकन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। पैकेट डॉट जेसन को मैंने खोल लिया और अगर मैं इधर देखूं वो बोले आइकन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गए हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे पास रिएक्ट नेटिव आइकन्स वर्जन 10.0.0 इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, और फिर वही बात, आप किस पे काम कर रहे हो? एंड्रॉइड बेस्ड। ठीक है, वापस आओ डॉक्यूमेंटेशन पर, वो क्या कह रहे हैं? बोला है एडिट, एंड्रॉइड में जाओ, ऐप में जाओ, बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाओ, नॉट एंड्रॉइड डॉट बिल्ड डॉट ग्रेडल। सही है, क्या मतलब देखते हैं। मैंने बोला अच्छा, फाइल का नाम चेंज नहीं करना। देखो, एंड्रॉइड खोला, इसके अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल है, वो मना कर रहा है वो वाला नहीं। एंड्रॉइड के अंदर ऐप में जाओ, उसके अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल है। एंड्रॉइड के अंदर ये रहा ऐप, उसके अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल है। बिल्कुल, इसको क्लिक किया, ये देखो क्या कह रहा है, एंड्रॉइड ऐप वो वाला बिल्ड डॉट ग्रेडल। क्या करो वहां पर? बोला कि ऐड द फॉलोइंग, ये वाली लाइन उठा के डाल दो। मैंने इस लाइन को उठाया, यहाँ पर आया, लास्ट में इसको मैंने ऐड कर दिया और मैंने इसको कर दिया सेव। प्लग इन है, ये प्लग इन है बिल्कुल। ठीक है, और उसने बोला प्रोजेक्ट को अपने रन कर लो। मैंने बोला ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ से इसको डिलीट कर दिया और अब हम आते हैं डबल सी सी एल एस एनपीएम स्टार्ट। सबसे पहले रिएक्ट नेटिव का मेट्रो सर्वर चलाना है, रन हो गया। और अब हम आते हैं प्रोजेक्ट को रन कर ले, एनपीएम रन एंड्रॉइड। ठीक है, यहां से हमने इसको रन कर लिया। जब तक मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ, ये हो गई कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। डब्ल्यू, इसको भी बंद कर देंगे, अब किसी काम का नहीं है। और मैं अब आया, ये लिंक मैं तुम्हें ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ लिखा हुआ है, देखो मैंने बकायदा, रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ पर तुम्हारे हिसाब के तुम्हें तमाम आइकन्स मिल जाएंगे जो भी तुम्हें चाहिए होंगे। सही है, ये चाहिए ये ले लो, ये चाहिए वो ले लो, जो चाहिए वो ले लो। ठीक है ना? मैंने लिखा कि भाई मुझे चाहिए यूजर, उसने बता दिया आर्ट डिजाइन पे यूजर ये है, इन टाइपों पे यूजर ये हैं, फेदर है, फॉन्ट ऑसम है, जो तुम्हें चाहिए वो वहां से उठा लो। ठीक। ओके, प्रोजेक्ट रन हो रहा है हमारा, और जब तक हम आ जाते हैं, चलो रन होने देते हैं इसको। ठीक है, ओके, मैं आया किस पर, इस पर, ऑल शिफ्ट एफ। ठीक है, यहाँ पर आ गया और मुझे अब कॉन्टेक्ट लिस्ट को
इसको चलाना है। कॉपी किया सबसे पहले इसको, कंट्रोल वी, सेव किया। और मैं यहाँ पर आगे app.js में इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्लैक्स मैंने लिखा कॉन्टेक्ट लिस्ट को मंगवा लो। कॉन्टेक्ट लिस्ट को मंगवा लिया। सेव किया। मेरे पास अब कॉन्टेक्ट लिस्ट आ रही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी इमेज पर, 1 और 2, जल्दी जल्दी। ठीक है, आओ, आपने इसी तरह काम करना है। ठीक है, सबसे पहले कंटेनर, कंटेनर सही है, और उसको मैंने दिया फ्लेक्स वन। ठीक है, और ये जरूरी है, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट कंटेनर, क्योंकि ये आपका कंटेनर होगा जो पूरी स्क्रीन और तमाम कंपोनेंट्स को कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 और 2। ठीक है, उसके बाद अंदर मुझे चाहिए दो एरियाज, दो बॉक्सेस। ठीक है, यहाँ पे मैं आया टॉप सेक्शन, टॉप सेक्शन, और मैं आता हूँ जरा, जिसको मैंने खोला, ठीक है, डाउनलोड्स। हाँ, ये चाहिए भाई, ये कलर दे दो, ये वाला कलर, हाँ। ऑल टेक्स्ट, कॉपी, कलर पिकर, कलर पिकर इंस्टॉल किया। यस, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला टॉप सेक्शन में जो है आपने करना है फ्लेक्स, कॉमा 0.8, 0.8, और बैकग्राउंड कलर वही जो अभी मैंने कॉपी किया, कंट्रोल वी, इससे आगे मैंने लगा दिया हैश, और इसको कर दिया मैंने स्ट्रिंग। ठीक है, और उसके बाद मैंने कर दिया बॉटम सेक्शन, फ्लेक्स कितना बन रहा है, 4.2, बैकग्राउंड कलर वाइट। ठीक है, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट टॉप सेक्शन, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट बॉटम सेक्शन। ऑल शिफ्ट एफ, सेव, जबरदस्त। ठीक है, ओके, मेरे पास इतना एरिया, मेरे पास मेरा रेडी हो गया। ठीक है, ओके, अब सबसे पहले ये बनाना है, ये बनाना है। ओके, जल्दी से इसके अंदर आते हैं, और दो आइकन और एक टेक्स्ट। ठीक है, मुझे एक यूजर प्रोफाइल आइकन चाहिए और एक लॉगआउट का आइकन चाहिए। ठीक है, मैंने देखा कि इसमें से मुझे यूजर कहाँ का अच्छा है, यूजर अच्छा है फॉन्ट ऑसम का। सही है, इंपोर्ट, इंपोर्ट आइकन, यूजर आइकन जो भी लिख दो, यूजर आइकन फ्रॉम दिस वेक्टर, वेक्टर नॉट सेक्टर, वेक्टर, यस, रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन। कौन सा था, फॉन्ट, फॉन्ट ऑसम स्लैश फॉन्ट ऑसम। ठीक, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, लॉग आउट, LOGOUT, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मुझे चाहिए, दे दो, हाँ, डिजाइन का मटेरियल कम्युनिटी आइकन्स का अच्छा है। कॉपी किया इसको। कौन सा, लॉगआउट आइकन,
लॉग आउट आइकन कौन सी थी? मटेरियल कम्युनिटी आइकन, मटेरियल कम्युनिटी आइकन। समझ आया? क्लियर हुआ आइकन? ठीक है। अब मैंने बोला मुझे सबसे पहले इसको छेड़ना है, मुझे देखो अब क्या करूंगा, ऑल्ट शिफ्ट एफ, यूजर आइकन। इसमें मुझे चाहिए होते हैं 3 एट्रीब्यूट। नंबर 1, कलर इज इक्वल टू दिस। क्या है अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम वापस आएंगे जरा इस पे, नॉट दिस, नॉट लाइक दिस। यूजर, यूजर नेम, आपने आइकन का नेम बताना होगा नेम से, इज इक्वल टू यूजर, नॉट दिस। यूजर क्या? यूजर जो यहाँ लिखा होगा वो, ठीक है ना। और अब आ जाते हैं किस पे, लॉग आउट पर। हमने किसका उठाया? इसका। लॉग आउट इसका उठा लेते हैं, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है। और कलर क्या है? कलर हमारे पास राइट नाउ हमने कर दिया व्हाइट, कलर हमने कर दिया व्हाइट। और उसके बाद हमें बताना होगा साइज, साइज इक्वल टू 20। और इसी को मैं दोबारा उठा लेता हूँ, कॉपी करके मैंने कर दिया नीचे, कंट्रोल V, और शिफ्ट F। यहाँ मैंने कर दिया लॉग आउट आइकन, लॉग आउट आइकन और कलर वाइट साइज 20। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? लॉग आउट, कॉपी किया, कंट्रोल V, नॉट दिस, दिस। बीच में क्या है? जो बंदा लॉग इन हुआ हुआ है, मैं शहजादा अहमद लिख देता हूँ। इनिशियल स्मॉल, ऑल शिफ्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं किस तरह का आउटपुट आ रहा है। ठीक है, सेव किया, मुझे उसने कुछ इस तरह का बना के दे दिया। ठीक है, मुझे आइकन थोड़े से पहले बड़े करने, उसके बाद में आऊंगा। मैंने कर दिया 30 कर दो, 30 और 30। सेव किया, आइकन्स मेरे थोड़े से बड़े हो गए, थोड़े से और चाहिए। 40, 40। सेव किया, सही है, अब सही है। ठीक है, और मैंने बोल दिया कि स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट यूजर नेम। ठीक है, बिल्कुल यूजर नेम को कॉपी कर लिया, और मैं आता हूँ टॉप सेक्शन के नीचे, यूजर नेम दिस। ठीक है, मैंने बोल दिया कलर कर दो इसका भाई वाइट, और इसके अलावा फॉन्ट साइज जो है हमारा होगा, फॉन्ट फैमिली कर देना जॉर्जिया, GEORGIA। और फॉन्ट साइज हमारा है कितना, 25। और शिफ्ट F सेव। सही है, ओके, मेक सेंस। ये थोड़ा सा जो स्पेस आ रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्यों आ रहा है, ये जो स्पेस नजर आ रहा है, ठीक है, ओके, इसको आप टैकल करोगे। मैंने बोला ठीक है भाई, ये देखो ये स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे ये भी स्पेस दिया हुआ है, आप ऐसा कर लो, कंट्रोल X, कंट्रोल V, और शिफ्ट F सेव, स्पेस खत्म। ठीक, बिल्कुल बारीकियां देखी जाती हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके। मैं आया भाई के ये है टॉप सेक्शन, मैंने कहा डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, बिल्कुल ऐसा चाहिए ना, रॉ चाहिए, रॉ चाहिए। अभी करते हैं ना, सही है, रॉ हो गया है। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट क्या चाहिए? जस्टिफाई कंटेंट मैंने लगा दिया भाई, स्पेस बिटवीन, भाई बोल रहे हैं स्पेस बिटवीन लगा देते। सेव किया, बिल्कुल सही है। उसके बाद अलाइन आइटम्स,
सेंटर, सेव किया, जबरदस्त। उसके बाद मैंने बोला थोड़ा सा आप ऐसा करो, पैडिंग हॉरिजॉन्टल को कर दो 10, और शिफ्ट एफ, जबरदस्त हो गया भाई, जबरदस्त। स्क्रीन बंद कराई। ऐसे आपने स्क्रीन बनानी है। वो नीचे वाला है, वो नहीं है, वो नीचे वाला है। देखो ना आप, ये क्या है, ये जो कर्व देख रहे हो, ये व्हाइट वाला है। सही है। यस, वो ये वाला है। आपका हेडर आपके पास रेडी हो गया है। ठीक है, आपने जो है जब भी स्क्रीन बनानी है आपने इस तरह बनानी है। ठीक है, प्रॉपर काम करना है। और एक और चीज, मैं ये भी नहीं करूंगा, ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ। जैसे कि ये एरिया बना लिया, ये तुम्हारा हेडर हो गया, तुमने इसको एक कंपोनेंट में रख के अलग रख लेना। यस, कंपोनेंट में एक एक तुमने कंपोनेंट जैसे रिएक्ट में होता है, कंपोनेंट तोड़ दिया, एक हेडर कंपोनेंट बनाया, उसमें ये पूरा रख लिया, उसको अलग कर दिया, कंपोनेंट पास कर दिया। सही है, वो भी करके देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा मेन टास्क है कि भाई यूजर कैसे रेंडर हो। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, कुछ डमी यूजर बना लेते हैं, एक जेसन डेटा बना लेते हैं। कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू दिस, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। मैंने लिखा आईडी 1, सही है, और एम्प्लॉय नेम, EMPLO, एम्प्लॉय नेम। अच्छा, ये एस और ए कैपिटल वो आ रहा है, तो हम उसके लिए कर देंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। सेव किया, सही है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, नेम जॉन। और एम्प्लॉय पिक्चर भी चाहिए, एक हम गूगल से कोई पिक्चर उठा लेते हैं, बल्कि इंस्टेड ऑफ पिक्चर हम आइकन यूज करेंगे, हम आइकन यूज करेंगे। ठीक है, ओके। और इस तरह की मैं बना लेता हूँ 10, 10 ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्मिथ, सही है, इसका नाम हमने दे दिया एंड्रयू ब्रैग। क्लाइंट्स वगैरह के नाम याद हो गए। देख, एंडरसन, नहीं पाकिस्तानी क्लाइंट्स नहीं। मिशेल, वेंडी, हाँ आईडी चेंज करनी है लाजमी। 3 4, और हमारे पास है 5, अलेक्जेंडर, मार्क, वो नहीं है भाई। 6 7, डेंसी बेल्ट। 8 9, विलियम, विलियम ग्रेग। 10 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आकर तुम्हारे सामने कंसोल डॉट लॉग करा लूँ, कंसोल डॉट लॉग मैंने करा लिए यूजर। ठीक है, सेव किया। तो अब अगर तुम यहाँ पर आकर देखो तो अच्छा सही है, मैंने तो डिबगर खोला ही नहीं। तो अब अगर तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं, देख रहे हो, मैं डेटा दिख रहा है।
एम्प्लॉय जॉन ID 1, एम्प्लॉय एंड्रू ग्रेग, डेटा दिख रहा है? सही है। मैंने लिख दिया कि भाई डी डिबगर खोल दो यार। यूजर आ गए? यूजर आ गए? ठीक है। ठीक है। ओके। हम आते हैं भाई। मैं आया। सबसे पहले मुझे जो काम करना होगा वो करना होगा एक डिव पर। एक डिव पर इस वाले एरिया पर आते हैं सबसे पहले। इस डिव पर। ओके। मैं आता हूँ भाई। इसके अंदर मैंने बना लिया जल्दी से एक व्यू। व्यू। और उसके अंदर मैंने रख लिया क्या? ये उठा लेता हूँ यूजर। और ये उठा लेता हूँ नेम। व्यू। यूजर। और हाँ, उसके आगे छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी है जिसको हम बोल देते हैं टाइटल। तो हम ऐसा करते हैं Ctrl+X। व्यू। और इसको यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे राइट नाउ के लिए। टाइटल। टाइटल हम जाके सबको दे आते हैं। PNG सही है। टाइटल पे हम टाइम नहीं लगाएंगे, टाइटल आप खुद लिख लोगे। दो सारे सॉफ्टवेयर मिल गए। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और इसके अंदर होगा आपका टाइटल। ये हटा दो, इसकी जरूरत अभी नहीं है। इसकी जरूरत अभी नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। PNG ऑल शिफ्ट टैब से। ठीक है, कुछ इस तरीके का आया। लेकिन वो जो यूजर आइकन था वो इस वजह से नहीं आया क्योंकि मेरा तो कलर पहले ही वाइट है। सही है। मेरा कलर तो पहले ही वाइट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको कर देते हैं ब्लैक। BLAC ऑल शिफ्ट टैब से। ठीक है। ओके, अब हम इस पर आते हैं। मैंने दिया स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट यूजर सेक्शन। सबसे पहले इसको स्टाइल करते हैं। ठीक है। मैं आया यूजर सेक्शन। बैकग्राउंड कलर येलो। सेव किया। ये रहा। और उसके बाद मैंने बोला डिस्प्ले। डिस्प्ले फ्लेक्स। और फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ ऑल शिफ्ट F से। ठीक है। ओके। सही है। आते हैं भाई। मैंने बोला सबसे पहले ये 40 है। ठीक है। स्टाइल इक्वल टू स्टाइल। हाँ। इनलाइन स्टाइलिंग। नहीं नहीं। एम्प्लॉय नेम। और यस एम्प्लॉय टाइटल। ठीक है। एम्प्लॉय टाइटल। और यहां पर मैंने दे दिया इक्वल टू स्टाइल्स डॉट एम्प्लॉय इन्फो। ठीक है। ऑल शिफ्ट है। ठीक है। यहाँ पर आया मैं एम्प्लॉय नेम ब्लैक। कलर
ब्लैक, और फॉन्ट साइज, ये क्या हो गया, फॉन्ट साइज हमारे पास मैंने कर दिया कितना, 20। इस तरह नहीं, इस तरह। फॉन्ट फैमिली मैं रखूंगा यही वाला है। फॉन्ट फैमिली में रखूंगा यही वाली। ठीक है, सेम चीज में रखूंगा, थोड़ी सी डिफरेंट कलर करके टाइटल की कॉपी करा। एम्प्लॉई टाइटल, इसको मैंने कर दिया ग्रे। 20 को मैंने कर दिया 17। फॉन्ट फैमिली जॉर्जिया। सेव किया, मेरे पास कुछ इस तरीके का आ गया। ठीक है, आगे आगे आते हैं। टेक्स्ट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको बताया अलाइन आइटम्स। मैंने कहा अलाइन आइटम सेंटर करो, ऑल शिफ्ट एफ सेव करो। ठीक है, सेंटर में आया। ये जो 40 है इसको 50 करो, सेव करो, 50 करो, और नहीं 40 सही है। ये चलो देखते हैं अभी। और उसके बाद मैंने बोला कि जो यूजर सेक्शन है और एम्प्लॉय है, यूजर सेक्शन हाँ, कहाँ पर? 40, यूजर सेक्शन, यूजर सेक्शन, यूजर सेक्शन। ठीक है, मैंने बोला कि ऐसा करो कि पैडिंग दो, पैडिंग दो 10, नॉट लाइक दिस, गलत जगह पे दे दी। रोलेक्स सेव, ऑल सेव। ठीक है, और उसके बाद मैंने बोला कि एम्प्लॉय इन्फो, एम्प्लॉय इन्फो, यस, एम्प्लॉय इन्फो, पैडिंग, पैडिंग पैडिंग कौन सी पैडिंग अब चाहिए? लेफ्ट, लेफ्ट में से कर दो हमें। हाँ, यूजर सेक्शन के अंदर गैप दे रहे ना। गैप का एट्रीब्यूट, यस यस यस, वो भी कर सकते। सेव किया, नॉट लाइक दिस 10। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब मुझे इसको रेंडर करना है, मुझे इसको रेंडर करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये मेरा हो गया यूजर सेक्शन रेडी। ठीक है, मैं आया, एक काम करता हूँ, सबसे पहले ये यूजर सेक्शन है, कॉपी किया, एक दूसरा बना दिया। दो यूजर सेक्शन है भाई, इस तरह नहीं चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो फिर मैंने बोला कि जो मेरा यूजर सेक्शन है इसको तुम कर दो मार्जिन वर्टिकल, कितना, 5, 5, ऑल शिफ्ट एफ सेव। ठीक है, और थोड़ा सा इसको बॉर्डर रेडियस कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस, यस, वो हमने कर दिया इसको 10, 10, सेव, सेव हो गया। और जो मेरा ये था क्या, कंटेनर, किसका, बॉटम सेक्शन का, इसको मैंने कह दिया कि भाई आप ले लो पैडिंग हॉरिजॉन्टल, पैडिंग हॉरिजॉन्टल कितनी, 10, पैडिंग हॉरिजॉन्टल 10, ऑल शिफ्ट एफ, सही है। वापस आते हैं, और वापस आते हैं, और क्या किया मैंने, येलो को मैंने कमिट मारा।
इसको मैंने किया कंट्रोल एक्स, और अब मैं आ गया यहाँ पर, मैंने बोला यूजर्स डॉट मैप, सही है। यहाँ एक कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड होता है जिसमें हमें मिलता है आइटम और इंडेक्स, रिटर्न ऑल्ट शिफ्ट एफ कंट्रोल वी, ठीक है। और यहां पर मैंने बोल दिया कि इंडेक्स, सही है। और यूजर ऐसे ही चाहिए होगा, मुझे यहां पे चाहिए होगा आइटम डॉट नॉट आईडी, आइटम डॉट एम्प्लॉय नेम दिखाना है। और यहां पर क्या चाहिए होगा, एम्प्लॉय आइटम डॉट टाइटल और चैप्टर। सेव किया, आपके यूजर का जबरदस्त हो गया भाई, जबरदस्त एक यूआई आपको बनाकर दिखाई भाई, आपने एक यूआई रेडी कर दी। हाँ वो भी करेंगे, जॉन लो है। आपने एक यूआई जबरदस्त किस्म की रेडी कर ली, ठीक, सही है। ओके, हमारा लास्ट काम आज का है विच इज स्क्रॉल, ठीक है। स्क्रॉल के लिए आपके पास रिएक्ट नेटिव में एक कंपोनेंट होता है, उसका नाम है स्क्रॉल व्यू, ठीक। स्क्रॉल व्यू तुमने यूज कर लिया, और मैंने बोला कि ये जो आइटम है, ठीक है, इसको तुम रख दो किसमें, स्क्रॉल व्यू में। ऑल चेक, स्क्रॉल व्यू कंट्रोल एक्स, और यहां से मैंने हटाया ये जो मेरा डिव था वो ये रहा, और उसमें मैंने बता दिया ये रहा मेरा स्क्रॉल व्यू, कंट्रोल सेव किया। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या हुआ, पहले हम इसका कोई सॉल्यूशन निकालते हैं कि भाई ये क्या हुआ। सबसे पहले देखो बॉटम सेक्शन को क्या क्या दिया हुआ है, जाकर देखो बॉटम सेक्शन को बस ये दिया हुआ है, बस, ठीक है। अब आओ जरा इधर, इधर, ठीक है। अब तुम सबसे पहले देखो इसको कमेंट मारो, और बल्कि इसको कमेंट नहीं, इसको कमेंट मारो, उसको खोल दिया था स्क्रॉल व्यू को, और इसको कमेंट मारो, और तुमने ये खोला, और ये सबसे पहले तुम देकर देखो स्क्रॉल एक्स नॉट एक्स सी, समझ आया क्या किया है, सिर्फ व्यू को बंद करके उसको खोला, ठीक है। सेव किया, तो अब हमारे पास ये हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये हो रहा है, अब इससे हटते हैं, अब इसको खोलते हैं, इसको खोलते हैं, इसको बंद ऑल शिफ्ट एफ सेव। अभी हमारे पास यहां तक का डेटा इतना है, ठीक है। आपके पास डेटा स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल व्यू तो यूज होगा, लेकिन उसके कुछ कंफ्यूजन हैं जो आपको हाथ के हाथ क्लियर करनी होगी, ठीक है। मैंने इसके अंदर रखा स्क्रॉल व्यू को, और इसको मैंने स्टाइल्स में हार्ड कोटेड बता दिया फ्लेक्स कॉमा वन, ठीक है। और ठीक है, सेव करते हैं, और एक दफा इस पे रिफ्रेश कर लेते हैं आर, ठीक है। यहां से मैं इसको बंद करता हूं, और स्क्रॉल हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। वो ये था कि जो सबसे आपका मेन कंटेनर होगा जिसमें तुमने अपने उस सेक्शन को स्क्रॉल करवाना, उसको जहां कंट्रोल किया हुआ होगा ना, उसके अंदर तुम स्क्रॉल लगाओगे, यस, यस। जिसको, जो तुम्हारा सेक्शन होगा ना, उसके अंदर स्क्रॉल रखना होगा, और फिर वहां पे तुमने वो आइटम रखना है जो स्क्रॉल करके ऊपर नीचे होगा। स्क्रॉल करने के लिए आप यूज करोगे स्क्रॉल व्यू,
और स्क्रॉल व्यू का कंटेनर वो होगा जो तुम्हारे असल में उस सेक्शन का कंटेनर है जिसको तुमने स्क्रॉल करवाना। ठीक है, ये तुमने एक प्रॉपर स्क्रीन बनाई है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करके रखना। और दूसरा ये कि तुमने अब ये काम करके लाना है कि जिस आइटम पे क्लिक करूं वो आइटम उसका डेटा कंसोल में भी आए। इस पर भी क्लिक होना चाहिए, इस पर भी क्लिक होना चाहिए, इस पर भी क्लिक होना चाहिए। कैसे होगा? टचेबल ओपेसिटी। फ्लेक्स वन लगाना जरूरी है क्योंकि उसने भी बोल दिया कि भाई अब ये वाला जो सेक्शन है ना उस पूरे पे चलाना। क्लियर है आज तक के लिए इतना? तस्वीरें, लिंक्स, वीडियो मैं सब कुछ अभी भेज दूंगा 1 घंटे में। आइकन का सारे लिंक भेज दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि यूआई का बहुत ज्यादा काम है।